कमलापुर नाम के गांव में एक दंपत्ति शंकर और सुधा रहते थे। वे खेती का काम कर रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था कुट्टी। शंकर की छोटी बहन ममता भी कुट्टी के साथ उनके घर में रह रही थी। एक दिन सुधा खेत जा रही थी और ममता से बोली, ममता, मैं तुम्हारे भाई के साथ खेत पर जा रही हूँ। तुम कुट्टी को स्कूल छोड़ देना और फिर घर पर आराम से रहना। ठीक है भाभी। उसी गांव में रामकली नाम की एक महिला रहती थी। गांव में उसकी कोई परवाह नहीं करता था, क्योंकि वो लोगों के बीच लड़ाइयां करवाती रहती थी। ममता ने कुट्टी को स्कूल छोड़ दिया और घर जाने लगी। रास्ते में रामकली ने उसे रोका और पूछा, ममता, तुम कहां से आ रही हो? क्या तुम्हारी भाभी घर पर है? नहीं चाची, मेरा भाई और भाभी खेत पर काम करने गए हैं। फिर तुम कहाँ गई थी? मैंने स्कूल में हमारी कुट्टी को छोड़ा और अब घर जा रही हूँ। ठीक है, हम एक फिल्म देखने जा रहे हैं, आओगी हमारे साथ? मैं नहीं आऊंगी चाची। मेरे भाई और भाभी मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत करके पैसा बचा रहे हैं। मैं उस पैसे को फालतू खर्च नहीं कर सकती। हाल ही में मेरी भाभी ने मेरी शादी के लिए एक सोने की चेन खरीदी है जो बहुत सुंदर है। अरे मूर्ख, वे जो पैसा बचा रहे हैं वो तुम्हारी शादी के लिए नहीं है। तुम्हारे भाई की एक बेटी है ना, कुट्टी, वो उसके लिए कर रहे हैं इतनी मेहनत। इतना कहकर वो चली गई। इस तरह रामकली ने ममता के दिल को पूरी तरह से बदल दिया। शाम को सुधा खेत का काम करके घर आई। ममता बाहर बैठी थी। सुधा जब खाना खाने के लिए अंदर गई, उसने बर्तनों में देखा, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने बाहर आकर ममता से पूछा, ममता, क्या हुआ री? तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या आज? नहीं भाभी, ठीक हूं मैं। तब तूने आज खाना क्यों नहीं बनाया? खाना क्यों बनाऊं मैं? क्या मैं तुम्हारे घर में एक नौकरानी हूँ? क्या हुआ ममता? तू बड़ी अजीब बात कर रही है। क्या किसी ने कुछ कहा? ठीक है, कोई नहीं, आज मैं ही बना लूंगी खाना। इतना कहकर सुधा रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। इस बीच शेखर वहां आया और कुट्टी को बुलाया। तब कुट्टी ने वहां आकर कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया पापा? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लाया हूँ। इन चूड़ियों को ले लो गुड़िया। आज बुआ के लिए क्या लाए हो बाबा? कुछ दिन पहले ही हमने उसके लिए एक सोने की चेन खरीदी है ना। तुम्हारी बुआ का जन्मदिन अगले महीने है, फिर मैं उसके लिए भी खरीदूंगा। हम दोनों की सिर्फ तुम दोनों ही तो हो। तुम्हारी माँ और मैं इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहे हैं कि तुम दोनों खुश रहो। अपनी बुआ को किसी बात के लिए परेशान नहीं करना। एक दिन सुबह सुधा और शेखर हमेशा की तरह खेत के लिए निकल गए। कुट्टी मेहंदी के पत्ते लाई और पत्थर की चक्की में पीसना शुरू कर दिया। ममता ने वहां आकर कुट्टी की चूड़ियां देखी। उन्हें देखकर उसे लगा, अगर कुट्टी नहीं हो तो मेरा भाई और भाभी मेरा और अच्छे से ख्याल रखेंगे। कुछ करना चाहिए और कुट्टी को डराकर घर से भगा देना चाहिए। ये सोचते हुए वो कुट्टी के पास गई और बोली, कुट्टी, क्या तुम मेहंदी पीस रही हो? मुझे दे दो, मैं पीस देती हूँ इसे। जो पत्ते बाहर गिरे उन्हें बस अंदर डालती जाना। उसकी बातें सुनकर कुट्टी ने ममता को मूसल दे दिया और बाहर गिरी हुई मेहंदी को अंदर डालने लगी। ममता मूसल से कुट्टी के हाथों पर बहुत जोर से मारती है कि कुट्टी जोर जोर से रोने लगती है। इस बीच पड़ोसी वहां आ गए। तुरंत ममता ने कहा, ओह, अब मैंने देखा नहीं, कुट्टी क्या हुआ? इतना कहते हुए उसने उसके हाथ पर एक कपड़ा बांधा। ममता डर गई थी। शाम को शंकर और सुधा घर आए। उन्होंने कुट्टी के हाथ पर घाव देखा और ममता से पूछा, मैंने उसे मारा था। आप इस कुट्टी के कारण मेरी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। रामकली ने मेरी आंखें खोल दी हैं।
जो लोग हमारा अच्छा होते नहीं देख पाते वे ऐसे शब्द कहकर हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ममता। कुट्टी और तुम हमारे लिए बराबर हो। कभी भी बाहरी लोगों की बातों पर विश्वास न करना और परिवार के सदस्यों को इस तरह चोट न पहुंचाना। मुझे माफ करना भाभी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब से परिवार के सभी सदस्य फिर से खुशी से रहने लगे। शिव जो शराब पीना पूरी तरह से छोड़ चुका था, पानी का टैंकर चला रहा था और अपनी माँ और शैतान की बेटी की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। लेकिन वो फिक्र में रहता था क्योंकि कमाए हुए पैसे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं पड़ रहे थे। उसने अपने मालिक से कई बार उसका वेतन बढ़ाने को कहा, लेकिन मालिक उसकी बात को टाल देता था। एक दिन शिव ने पानी के टैंकर को एक तरफ खड़ा किया और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मुझे अपनी सभी परेशानियों को हल करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे उस प्रेतात्मा की बेटी को भी अच्छी तरह से पालने के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरा मालिक मुझे वेतन कम देता है। इस तरह वो चिंतित होता है और सोचने लगता है। तभी प्रेतात्मा वहां आई और शिव को फिक्र में बैठा देखकर उससे पूछा, अरे शिव, तुम पानी के टैंकर को चलाने की बजाय यहाँ क्यों बैठे हो? तुम बहुत गहराई से कुछ सोच रहे हो। मैं सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मेरा बहुत बुरा हाल है। क्या हुआ शिव? क्या तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कल मेरे गले लगकर बहुत रोई। उसने मुझे एक बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा, लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैंने कुछ और काम करने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अगर तुम जीवित होती तो तुम अपनी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल करती। मैं तो तुम्हारी बेटी को स्कूल भी नहीं भेज पा रहा। फिर अब तुम क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ इस तरह बैठा था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सुनकर शैतान ने कुछ देर सोचा और कहा, क्या तुम कोई और काम करना चाहोगे शिव? नहीं, मैं केवल ड्राइविंग जानता हूँ। अगर तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम क्या करोगे? मैं अपनी माँ को अस्पताल ले जाऊंगा और अच्छा इलाज करवाऊंगा, और तुम्हारी बेटी का एक अच्छे स्कूल में दाखिला। शैतान ने शिव की ईमानदारी देखी और सोचा, मैंने उसकी ईमानदारी से की गई बातों पर गौर किया। वो अपनी माँ और मेरी बच्ची के लिए बहुत जिम्मेदार महसूस कर रहा है, लेकिन वो चिंतित है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं। मुझे कुछ करके उसे ज्यादा पैसा कमाने में मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर प्रेतात्मा एक जंग लगा पानी का टैंकर ले आई और उसे शिव को दे दिया। देखो शिव, इस टैंकर को ले लो और इसकी मरम्मत करवा लो। तुम अपने मालिक को बताकर उसकी नौकरी छोड़ दो और अब इस टैंकर को चलाओ, तब तुमको और पैसे मिलेंगे। ये टैंकर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरे पास इसे ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है। मैं अभी भी मुझसे हुई पहली गलती के लिए मैकेनिक को पैसे दे रहा हूँ। अब इसकी मरम्मत नहीं करवा पाऊंगा। इसकी मरम्मत में तो बहुत पैसा लगेगा। नहीं, मैं नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, मैं इस पानी के टैंकर की मरम्मत करके तुमको दे दूंगी। इतना कहते हुए प्रेतात्मा ने बहुत मेहनत की और उस पुराने पानी के टैंकर को ठीक कर दिया। वो एक नए टैंकर की तरह चमकने लगा। जैसा कि प्रेतात्मा ने कहा था, शिव अपने मालिक के पास गया और कहा, मालिक, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। मैंने एक पानी का टैंकर खरीद लिया है। आप दूसरे ड्राइवर को लगा लीजिए अपने पास। इतना कहकर उसने पानी का टैंकर मालिक को दे दिया और अपने पानी के टैंकर के पास आ गया। तब से शिव खूब मेहनत कर रहा है। कमाए हुए पैसों में कुछ बचत के रूप में रखता है। कुछ दिनों के भीतर उसने अपनी माँ के इलाज के लिए और प्रेतात्मा की बेटी की शिक्षा के लिए काफी पैसा कमा लिया। इससे शिव बहुत प्रसन्न हुआ। प्रेतात्मा भी ये जानकर बहुत खुश थी कि शिव अब सुकून से है।